Namaskar students, a very fresh good morning to all of you. How are you all? I hope you all are fit and fine at your home. Okay students, now let's start a prayer. Join your hands, close your eyes. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namah, Tasmai Shri Gurave Namah. Om Shanti, Shanti, Shanti. Rub your palms. Place it on your eyes. Now slowly open your eyes. Feeling fresh? Okay. So आप सबके एग्जाम कैसी रही बेटा? अच्छी रही? वेरी गुड. ओके. सो हमारा टर्म 1 फिनिश हो गया. ओके. नाउ हमारा PA2 का सिलेबस स्टार्ट होगा. ओके. टर्म 1 में हमारे कितने चैप्टर थे बेटा? चैप्टर नंबर 1 to 8. चैप्टर नंबर 1 to 8 हमारे टर्म 1 के सिलेबस में थे. नाउ हमारा PA2 का सिलेबस अभी स्टार्ट होगा. तो PA2 में हमारा चैप्टर कितने हैं? 3 चैप्टर्स हैं. चैप्टर 9, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11. वी हैव 3 चैप्टर्स इन अवर PA2 सिलेबस. ओके स्टूडेंट्स. So today we are starting our chapter number 9. So open your book. Everyone, please open your book. This is your EVS textbook. So open chapter 9. Housing and clothing. Housing and clothing. Okay. आई नो आप सबने SS के सब्जेक्ट में भी हाउसिंग एंड क्लोथिंग के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया है. ओके. नाउ हम इसमें भी हाउसिंग एंड क्लोथिंग के बारे में स्टडी करेंगे बट इन डिफरेंट फॉर्म. ओके स्टूडेंट्स. सो टुडे वी विल रीड द चैप्टर. ओके स्टूडेंट्स. सो ओपन योर पेज नंबर 79. ओपन योर पेज नंबर 79. Okay students, so this is our chapter number 9, housing and clothing. Housing and clothing. देखो अब यहाँ पर help Mona reach her house. ये कौन है? She is a Mona and ये उसका house है. We all live in houses. है, हम घर पे रहते हैं. घर को क्या बोलते हैं? हाउस. तो अब ये क्या है? ये ऐसे ट्रिकी वे बनाया है. तो आपको क्या करना है कि मोना को उसके हाउस तक पहुंचाना है. ओके. देखो यहाँ पर जो ये बताया है ये हर्डल्स है. यहाँ से आगे वो नहीं जा सकती है. सो मोना यहाँ से नहीं जा सकते. मोना को यहाँ से ही जाना है. तो वो यहाँ से जाके फिर ये यहाँ फिर यहाँ. बट देखो अब यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ पर एक और हर्डल है ना. सो उसको हम यहाँ पर उसको लाके फिर यहाँ आ जाएंगे. यहाँ से सीधा हम नहीं जा सकते उसके घर पे. तो यहाँ पे जाके फिर यहाँ पे एंड देन शी विल रीच टू हर होम. ओके. सो ये आपको मोना को उसके घर पे पहुँचाना है. ओके. यू विल लर्न अबाउट need for a house. Rooms in a house, need for clothes, types of clothes. Okay, so आप इस चैप्टर में से क्या क्या स्टडी कर सकते हो? नीड फॉर अ हाउस. हाउस की ज़रूरत क्यों है हमें? रूम्स इन अ हाउस, नीड फॉर क्लोथ्स एंड टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. देखो हमने फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स हमने स्टडी किया है ना कि एनिमल को भी घर होते हैं, एनिमल के भी हाउसेस होते हैं, उसको हम शेल्टर बोलते हैं. तो हम भी तो हाउसेस में रहते हैं ना. सबके अलग अलग हाउसेस होते हैं. ऐसा नहीं होता कि सेम होते हैं, है ना. कोई टेनामेंट में रहता है, कोई बंगलो में रहता है, कोई फ्लैट में रहता है, कोई वन स्टूडियो अपार्टमेंट में रहता है ना.
किसी का छोटा घर होता है, किसी का बहुत बड़ा होता है, किसी का मीडियम होता है ना। बट हम सब कहाँ पर रहते हैं? घर में रहते हैं, हाउसेस में रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो ओपन योर पेज नंबर 80. पेज नंबर 80. नीड फॉर अ हाउस. वी नीड अ हाउस टू लिव इन. हमें हाउस पहले क्यों चाहिए? उसमें रहने के लिए. A house keeps us safe from the hot sun, the cold, the wind and the rain. It also keeps us safe from wild animals. Students, please read with me. बहुत सारे स्टूडेंट्स को रीडिंग में प्रॉब्लम है, तो अभी मैं रीड कर रही हूँ, तो प्लीज़ रीड विथ मी. ओके, अगेन वी रीड. नीड फॉर अ हाउस. We need a house to live in. A house keeps us safe from the hot sun, the cold, the wind and the rain. It also keeps us safe from wild animals. देखो यहाँ पर हॉट डे है. क्या है? हॉट डे है. तो यहाँ पर देखो ये सन है वो बताया है. एंड जो यहाँ पर ये गर्ल बैठी हुई है उसने कैसे कपड़े पहने हैं? स्लीवलेस है और थोड़े खुले खुले कपड़े हैं, कॉटन के, है ना. तो ये क्या है? हॉट डे है. एंड दिस इज़ अ रेनी डे. देखो यहाँ पर रेनिंग बताया है, ये क्लाउड्स बताए गए हैं और ये विंडो के पास बैठ के रेन को देख रही है. ये है कोल्ड डे. यहाँ पर देखो, यहाँ पर सन भी नहीं है एंड रेनिंग भी नहीं है, तो कोल्ड है. तो कोल्ड ऐसे दिखती नहीं है ना. बट कोल्ड में क्या होता है? समर नहीं दिखता है, सॉरी सन नहीं दिखता है. जो जब विंटर सीज़न होती है तो हम सन बहुत नहीं दिखाई देता हमें. तो ये कोल्ड डे है. एंड कोल्ड डे में क्या है? देखो ये वुलन के कपड़े पहन के बैठी है ना. और यहाँ रेनी सीजन में उसने फुल स्लीव्स पहने. क्यों? रेनी सीजन में कितने सारे मॉस्किटोज हमारे घर में आ जाते हैं ना, इंसेक्ट्स आते हैं हमारे घर में, तो हम वहाँ उसमें हम और तब हमारा एटमॉस्फेयर थोड़ा ठंडा हो जाता है ना. तो उसने यहाँ फुल स्लीव वाले कपड़े पहने हैं. और कोल्ड डे है तो उसने वुलन कपड़े पहने हैं. वाई शुड वी कीप अवर हाउस क्लीन. देखो हमें हमारा हाउस क्यों क्लीन रखना चाहिए? बिकॉज अगर हाउस हमारा क्लीन नहीं होगा, डर्टी होगा, तो हमने पहले ही स्टडी किया हमारे चैप्टर नंबर 1 में कि वी कैन फॉल इल. सो वी शुड क्लीन अवर हाउस. नाउ रूम्स इन अ हाउस. देखो हमारे घर में एक से ज़्यादा रूम होते हैं. कोई घर ऐसा होता है कि सिर्फ एक रूम ही होता है, बट जनरली एक से ज़्यादा रूम होते हैं, है ना. फॉरेन में ऐसा होता है कि स्टूडियो अपार्टमेंट होता है तो एक ही रूम होता है, उसमें ही अंदर किचन आ जाता है. बट इन इंडिया वी हैव मोर देन 1 रूम, है ना, और किचन अलग से होता है. ओके, सो लेट अस टेक अ लुक इनसाइड मीता's हाउस. ये कौन सा हाउस के बारे में? मीता's हाउस. देयर आर मैनी रूम्स इनसाइड हर हाउस. उसके हाउस में, हाउस के इनसाइड बहुत सारे रूम्स हैं. ईच रूम हैज़ अ डिफरेंट यूज़. देखो हम हमारा फॉर एग्जांपल किचन होता है तो हम उसमें कुकिंग करते हैं. बाथरूम होता है तो हम उसमें वी टेक बाथ, है ना. अ हाउस कैन हैव 1 or more रूम्स. ओके, अब ये कौन सा रूम है? फर्स्ट इज स्टडी रूम. देखो कुछ घर ऐसे होते हैं बहुत बड़े होते हैं तो स्टडी के लिए अलग से एक रूम रखा होता है, स्टडी रूम. स्टडी रूम में क्या होता है? चेयर, टेबल, बुक्स, फिर टेबल लैंप होता है एंड ये बुक रैक होता है. तो वहाँ उसकी बुक्स होती है. तो उसके अलावा वहाँ कुछ नहीं होता बिकॉज एक्स्ट्रा स्टेशनरीज होती है, बस स्टडी के रिलेटेड ही वहाँ पर चीज़ें होती है बिकॉज वो क्या होता है? स्टडी रूम होता है. नाउ अब तो इंटरनेट स्टडी हो गया है, ऑनलाइन स्टडी हो गया है, तो एक लैपटॉप होता है वहाँ पर या मोबाइल होता है. ओके, नेक्स्ट इज बाथरूम.
देखो ये क्या है, बाथरूम है। तो बाथरूम में क्या होता है, टॉयलेट होता है, देन सिंक होता है, बेसिन होता है, वॉश बेसिन होता है, बकेट होता है, टैप होता है, फिर ये क्या है, नैपकिन होता है और नैपकिन होल्डर होता है, एक कबर्ड होता है, छोटा सा टेबल होता है, मीन्स छोटा सा रैक होता है, वहाँ पर आप अपनी जो सोप है या वो शैम्पू है वो सब आप वहाँ पर रख सकते हो। दिस इज़ अ बाथरूम। नेक्स्ट इज, बाथरूम में भी हमें एक छोटा सा विंडो होता है, सफोकेशन ना हो इसीलिए। नेक्स्ट इज बेडरूम। ओके, तो बेडरूम में क्या होता है, बेडरूम सोने के लिए होता है ना। तो फर्स्ट मेन थिंग क्या होती है, वहाँ पर बेड होता है, डबल बेड होता है, सिंगल बेड होता है, फिर एक नाइट लैम्प होता है, कर्टेंस होते हैं, ये होता है बेडरूम। ओके, नेक्स्ट इज लिविंग रूम। ओके, लिविंग रूम मीन्स जहाँ पर हम होल डे में हम बैठते हैं, टीवी देखते हैं, हमारे गेस्ट आए तो वहाँ पर बैठते हैं। तो लिविंग रूम में क्या होता है, ये एक टेबल होता है, सोफ़ा होता है, टीवी होता है, कुछ शोपीस वॉल हैंगिंग होते हैं, है ना, डोर होता है। लिविंग रूम में क्या होता है, डोर होता है, क्योंकि हम एंटर करते हैं तो फर्स्ट हमारा लिविंग रूम आता है ना। और लिविंग रूम में ही कभी अटैच होता है डाइनिंग रूम या अलग से डाइनिंग रूम होता है। तो ये क्या है, डाइनिंग रूम है। तो डाइनिंग रूम में ये डाइनिंग टेबल होता है जहाँ पर बैठ के हम खाना खाते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। तो दिस इज़ अ डाइनिंग रूम। एंड ये क्या है, किचन। किचन में क्या होता है, प्लेटफॉर्म होता है, गैस स्टव होता है, फ्रीज होता है, ओवन होता है, माइक्रोवेव होता है ना। फिर मिक्सर होता है, ब्लेंडर होता है। जो कुकिंग के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी होती है वो कहाँ होती है, किचन में। और जो ग्रोसरी होती है वो सारी हम किचन में रखते हैं। इसके अलावा भी कुछ रूम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल स्टोर रूम होता है। तो स्टोर रूम में हम हमारे जो ईयरली जो ग्रोसरी हम भर के रखते हैं तो वो हम स्टोर रूम में रखते हैं। और एक्स्ट्रा स्टोर रूम होता है तो वहाँ हम जो पहले के ज़माने में जो कॉटन के गद्दे होते थे तो वो हम गद्दे, वो एक्स्ट्रा पिलोज, एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स वो वहाँ पर रखते हैं। तो ऐसे डिफरेंट रूम हमारे घर में होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अवर हाउस। ओके, नीड फॉर अ हाउस एंड रूम्स इन अ हाउस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस। ओके स्टूडेंट्स, so now let's discuss about rooms in a house. ओके, हमने यहाँ पर रीड किया कि कितने रूम्स होते हैं घर में। प्लीज मेंशन CW एंड टुडेज डेट। ओके, चैप्टर के ऊपर आप CW एंड टुडेज डेट मेंशन कर दीजिए, ठीक है। नाउ हाउसेस, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9, हाउसिंग एंड क्लोथिंग। हाउसिंग एंड क्लोथिंग। Housing and clothing. So housing, हाउस हमें क्यों इम्पोर्टेंट है बेटा, हाउस हमें क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर बहुत सारा बारिश आता है, अभी है ना कि राजकोट, जामनगर, वहाँ कुछ दिनों पहले कितनी बारिश आई है ना, तो सब लोग अपने घर में चले जाते हैं ना। अगर घर ना हो तो कहाँ जाएंगे। आपने देखा है ये स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, काउस होती है, वो सब जो जिसके पास शेल्टर नहीं है वो कितने परेशान होते हैं ऐसी सीज़न में, पता है ना आपको कि इतनी सारी बारिश होती है और फ्लड आता है। तो हमने देखा है कि ये जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं, वो बहुत तकलीफ में आ जाते हैं। बट हम क्या
चले जाते हैं, है ना। सो हमें घर किस लिए ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा गर्मी, आपको समर वैकेशन क्यों दिया जाता है पता है? कि समर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जो इन द मंथ ऑफ मे आपको वैकेशन दिया जाता है, बिकॉज मे मंथ में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसीलिए आपको वैकेशन दिया जाता है। क्योंकि अगर आप 120 को आप घर पे जाओगे तो बहुत गर्मी, जो सन होता है वो बहुत हीट फेंकता है, बहुत गर्मी लगती है, तो आप बीमार पड़ सकते हो। तो समर में जो आफ्टरनून का टाइम होता है वो आपको घर में ही रहना चाहिए, है ना। इसीलिए घर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ठंडी होती है तो क्या होता है कि हम घर के सारे विंडोज एंड डोर्स क्लोज कर देंगे, कहीं से भी थोड़ा सा भी पवन नहीं आना चाहिए, है ना। कि ठंडी लग रही है, हमें बहुत ठंडी लग रही है, वी फील कोल्ड। सो घर इसलिए ज़रूरी है कि हम बारिश हो या ठंडी लग रही हो, हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही हो, तो उससे हमें सेफ रखें। कहीं फ्लड आता है, फिर ये साइक्लोन आता है, तो हम क्या करते हैं, अपने अपने घरों में घुस जाते हैं। सरकार भी ये अनाउंस करती है, गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि प्लीज़ ये 2-3 दिन घर से बाहर मत निकलना, है ना। जहाँ पर ऐसा साइक्लोन का या फ्लड का होता है तो गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि प्लीज़ बी इन योर होम, प्लीज़ स्टे इन योर होम। तो होम हमारे लिए, हाउसेस हमारे लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट है। सो हाउसेस कितने होते हैं, कैसे कैसे हाउसेस होते हैं, चलो हम देखते हैं। हाउसेस में तो आपका विला, बहुत बड़ा हाउसेस हो, फार्म हाउस हो, तो उसका क्या कहते हैं, विला, राइट। मल्टी स्टोरी, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लैट कहते हैं ना, राइट। बंगलो, टेनामेंट, रो हाउसेस, और क्या होता है, विला, मल्टी स्टोरीज, बंगलो, टेनामेंट, रो हाउसेस, फिर स्टूडियो अपार्टमेंट, स्टूडियो अपार्टमेंट भी होता है। अभी अभी हमारे इंडिया में भी कल्चर है कि स्टूडियो अपार्टमेंट जस्ट वन बड़ा सा हॉल होता है, उसमें ही किचन का थोड़ा सा एरिया दे दिया होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट। तो ये सारे हाउसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज हाउस में कितने रूम्स होते हैं। ओके, तो डिपेंड ऑन हाउस कितना बड़ा है, फ्लैट है या बंगलो है या रो हाउस है, उस पर डिपेंड करता है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट रूम्स इन अ हाउसेस। Rooms in a house. Okay. फर्स्ट कौन सा रूम होता है, लिविंग रूम। फर्स्ट होता है लिविंग रूम। अब तो नया ट्रेंड हो गया है, किड्स रूम भी अलग से होता है, बेबी रूम अलग से होता है ना। तो अलग अलग टाइप के रूम होते हैं। नेक्स्ट इज डाइनिंग रूम, जहाँ पर हम खाना खाते हैं। नेक्स्ट इज बेडरूम, सोने के लिए। नेक्स्ट इज बाथरूम, फॉर टेकिंग बाथ, नहाने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज स्टोर रूम।
Next is kitchen. Next is study room. Next is baby room या kids room. किड्स के सब वहाँ पर क्या होता है, किड्स के सभी जो टॉयज होते हैं वो वहाँ पर रखते हैं, तो उसको किड्स रूम बोलते हैं. So these are the rooms in a house. इससे ज़्यादा भी सब तो किसी के घर पे थिएटर रूम भी होता है अभी तो, है ना. वहाँ पर रूम थिएटर मीन्स हाँ रूम थिएटर लगाया होता है तो थिएटर रूम कहते हैं उसको, वो भी होता है. किसी के घर में पूजा घर होता है, पूजा रूम होता है, वहाँ पर हम लिखेंगे पूजा रूम. पूजा करने के लिए अलग से रूम रखते हैं, पूजा रूम. So these are the rooms in a house. So चलो हम यहाँ पर देखेंगे लिविंग रूम में हम क्या करते हैं. लिविंग रूम में हम सोफा में बैठते हैं, टीवी देखते हैं, गेस्ट आते हैं तो उसके साथ बैठते हैं. वहाँ पर क्या होता है, एक टेबल होता है, फ्लावर वास होता है, फिर टीवी होता है, सोफा होता है, वो सब क्या होता है लिविंग रूम में होता है. डाइनिंग रूम में क्या होता है, डाइनिंग टेबल होता है, फ्लावर वास होता है, वाटर बॉटल एक रखी होती है, वहाँ पर 2 ग्लास रखे होते हैं कि किसी को वहाँ पर पानी पीना होता है, तो वो क्या होता है डाइनिंग रूम होता है. बेडरूम में क्या होता है, बेड होता है और नाइट लैम्प होता है और कपबोर्ड होता है ना. बाथरूम में क्या होता है, टॉयलेट होता है, वॉश बेसिन होता है, फिर जो हम बाथिंग के लिए जो एक्सेसरीज यूज़ करते हैं उसका रैक होता है. फॉर एग्जांपल शैम्पू है, फिर कंडीशनर है, सोप है, वो सब रखने के लिए रैक होता है. बकेट होता है, बैठने के लिए छोटा सा टेबल होता है. फिर किसी बाथरूम में बाथ टब भी होते हैं तो होता है. स्टोर रूम में क्या होता है, जो ईयरली ग्रोसरीज जो लाते हैं वो उसको हम स्टोर रूम में रखते हैं, तो स्टोर रूम में ग्रोसरीज होती है. किचन में प्लेटफॉर्म होता है, फ्रीज होता है, ओवन होता है, माइक्रोवेव होता है, गैस स्टव्स होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, वो सब क्या होता है, कहाँ होता है, किचन में होता है. स्टडी रूम में क्या होता है, स्टडी टेबल होता है, चेयर होती है, फिर टेबल लैम्प होता है, बुक्स होती है, बुक्स रैक्स होते हैं, स्टेशनरीज होती है, वो सब कहाँ होता है स्टडी रूम में. किड्स रूम में क्या होता है, बच्चों के खेलने की जो टॉयज है या उसका जो फॉर एग्जांपल अब तो बड़े बड़े ऐसे टॉयज मिलते हैं जिसमें बैठ कर अंदर फिर बॉल पूल आता है, तो पूल बना के उसमें बॉल डाल के बच्चों को बिठाते हैं, तो वो कहाँ रखते हैं किड्स रूम में. जो जिसके पास फैसिलिटी है ज़्यादा रूम की वो ऐसा किड्स रूम भी बनाते हैं. एंड लास्ट पूजा रूम में क्या होता है, भगवान का मंदिर होता है, टेम्पल होता है और वहाँ पर पूजा की सभी सामग्री रखते हैं, तो वहाँ जाकर सब लोग पूजा करते हैं. ओके, सो दीज आर दी मेन रूम्स इन द हाउसेस. ओके, इसमें से सभी के घर में ये सब रूम्स होते हैं, बट इतने सारे रूम हो सकते हैं. बट लिविंग रूम होता है जनरली सबके घर में, किचन होता है, बाथरूम होता है, इतना तो सभी के घर में होता है. लिविंग रूम होता है, किचन होता है, बाथरूम होता है. दिस इज द बेसिक रूम्स इन आवर हाउस. एंड एक्स्ट्रा होता है जो आपकी रूम हाउस की कैपेसिटी के हिसाब से होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, so this is all about rooms in our houses. Okay, in our next lecture we will start about clothing. Okay, and आपका आज का होमवर्क है रीडिंग चैप्टर रीड करना है एंड हार्डवर्ड्स की फोटोकॉपी मैं आपको सेंड कर दूंगी. ओके स्टूडेंट्स, dear friends, stay happy, stay healthy, goodbye.